तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure। ये फिगर है, देखिए ये एक राउंड टेबल कवर है, 6 इक्वल डिजाइन है। ये देखिए जो कार्ड है 6 ठो कार्ड है, ये डिजाइन बना रहे हैं। इधर रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ये सर्कल है इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 3.50 रुपीज़, मतलब 3.5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू आपकी दी हुई है, ठीक है। तो इसका मैं फिगर बना देता हूँ। तो ये देखिए डिज़ाइन हो गया। इसमें देर आर 6 डिज़ाइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, ठीक है। 6 डिज़ाइंस हो गया। इसका रेडियस बोला है आपको 28 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है ये आपका, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस सर्कल पर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं 3 डायमीटर बना देता हूँ। कितना डायमीटर, 3 डायमीटर, ठीक है। मानिए 3 डायमीटर हो गया, ठीक। ये मान लीजिए सेंटर वो हो गया, ठीक। अब डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन जो है सब इक्वल है, मतलब इक्वल कार्ड है। तो जब इक्वल कार्ड है आपका तो सभी कार्ड इक्वल है। तो हम एक 9th में थ्योरम हम लोग पढ़े हैं कि इक्वल कार्ड जो है कि सेंटर पर इक्वल एंगल क्रिएट करते हैं। तो 6 कार्ड है, तो सभी जो कार्ड है सब इक्वल एंगल यहाँ पर सेंटर पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब वो बात है कि वो एंगल कितना होगा। अब हमको पता है कि पूरे सर्कल से सेंटर पर 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो और सभी एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ पर 6 एंगल बन रहे हैं सेंटर पर, 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। तो अब मैं 6 से इस 360 को डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 6 से 360 को जब डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, जितना टाइम जाएगा वो एंगल होगा जो कि हर एक कार्ड के थ्रू इसके सेंटर पर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए गिवन है रेडियस ऑफ द कवर। ये जो कवर है पूरा, उस कवर का रेडियस स्मॉल आर से मैंने डिनोट किया 28 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। अब देखिए 360 बनता है पूरा सर्कल से, और यहाँ पर 6 ठो सेक्टर बन गया है। तो अब एंगल जो होगा हर एक सेक्टर कितना होगा, 360 से 360 डिग्री को मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, 360 डिग्री को मैं डिवाइड कर देता हूँ आपका 6 से। तो जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 360/6, ये हो जाएगा 60। तो इसका मतलब 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखिए 2 साइड यहाँ पर इक्वल हैं, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है। तो जब 2 साइड इक्वल हैं आपके, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों साइड ये ट्रायंगल एक तरह से बन गया। इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब यहाँ इस वाले साइड के अपोजिट यहाँ एंगल होगा और इस वाले साइड के अपोजिट यहाँ एंगल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, मान लीजिए मैं x ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, x। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 60 डिग्री उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 120 डिग्री हो गया। ये 2x हो गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री अपॉन 2 इक्वल 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो ये x, ये दोनों x की वैल्यू भी 60 हो गया। तो मतलब तीनों एंगल, मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल मैं लेता हूँ तो एक ट्रायंगल जो है इसके तीनों एंगल
60 डिग्री है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सो ईच ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें जो है फाइंड करना है कॉस्ट कितना लगेगा इस डिज़ाइन, मतलब इस कॉस्ट ऑफ मेकिंग इस डिज़ाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 3.5 रुपये है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ कॉस्ट, पहले आगे एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन, तो देखिए ये सेक्टर है, ये आपका सेक्टर हो गया। ठीक है, और ये कॉर्ड मैं निकाल दूंगा डिज़ाइन, मतलब ये सेक्टर हो गया आपका, और ये में ट्रायंगल है। तो सेक्टर किसी भी, मान लीजिए एक सेक्टर, 6 सेक्टर यहाँ पर है, किसी भी एक सेक्टर, ये देखिए सेक्टर इस तरह बना है। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन है। ठीक है, अगर मैं इस सेक्टर का, यहाँ 60 डिग्री मान लीजिए, इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर के एरिया से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे एक डिज़ाइन का एरिया पता चल जाएगा। तो आइए माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा। सेक्टर का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, माइनस ट्रायंगल का होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, 22/7, आर की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, थीटा का 60/360 माइनस √3 की वैल्यू आपके पास है 1.7, ठीक है, अपॉन 4, साइड की वैल्यू फिर आ गई 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस भी और साइड भी। 60 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक, अंदर क्या आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 1/6 माइनस 1.7/4। ठीक है, अब देखिए मैं 2 से इसे 3 टाइम और 2 से इसे 11 टाइम कैंसिल करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका कितना आ जाएगा, 21 11/21 माइनस 1.7/4। इसका एलसीएम मैं ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 21 और 4 का 84। तो यहाँ पर आएगा 21 से 4 टाइम, 11 4 जा 44, 4 से ये 21 टाइम, 21 का 1.7 में करेंगे 35.7 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए जो है 8.3 आ जाएगा माइनस करने पर अपॉन 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 6 मतलब हमें 6 डिज़ाइन चाहिए, तो एक डिज़ाइन का हो गया। सो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस इक्वल 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अच्छा ये भी दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का पैसा 3.5 लग रहा है। ठीक है, तो सो कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइंस इक्वल 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 8.3 ऑन 84 इंटू 3.5 रुपीज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो
देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नए वाले बुक में यहाँ पर 0.35 रुपीज़ है। ठीक है, इसको मैं 3.5 रुपीज़ नहीं करके 0.35 रुपीज़ कर देता हूँ। क्वेश्चन में पुराना बुक था उसमें 3.5 रुपीज़ दिया था। इन सबको आप सॉल्व करेंगे, इन सबको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 162.68 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।